सद्गुरुवे नमः। आदि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह भक्तगणों के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है। इसका समाधान आदि शब्द की उत्पत्ति परम प्रभु परमात्मा से हुई है और उनकी मौज से हुई है। आदि शब्द स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल ये सब शरीरों में है। जीवात्मा स्थूल शरीर में 14 इंद्रियों के साथ रहती है, अतएव स्थूल शरीर में मायावी शब्द सुना जाता है, आदि शब्द नहीं। आदि शब्द की पकड़ या पहचान अपने अंदर में होगी या नहीं कि बाहर होगी? समाधान आदि शब्द की पकड़ या पहचान साधन विशेष द्वारा अपने अंदर में ही होगी, बाहर संसार में नहीं। आदि शब्द का दूसरा नाम क्या है? आदि शब्द को सार शब्द, सत शब्द, राम नाम, अस्फोट, उद्गीत, प्रणव, ध्वनि, ओम आदि कहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म मंडल के संधि बिंदु पर जो मायावी शब्द सुनाई पड़ता है, उसमें आदि शब्द सघनता से घुसकर उससे भी बाहर है। सूक्ष्म और कारण मंडल में के संधि बिंदु पर जो मायावी शब्द सुनाई पड़ता है, उसमें आदि शब्द है या नहीं? समाधान सूक्ष्म और कारण मंडल की संधि बिंदु पर जो मायावी शब्द सुनाई पड़ता है, उसमें भी आदि शब्द सघनता से घुसकर उससे बाहर है। कारण और महाकारण की संधि बिंदु पर जो मायावी शब्द सुनाई पड़ता है, उसमें आदि शब्द सघनता से घुसकर उससे बाहर भी है। महाकारण और केवल की संधि बिंदु पर जो मायावी शब्द सुनाई पड़ता है, उससे भी आदि शब्द सघनता से घुसकर उससे भी बाहर है। आदि शब्द की धार की गति कभी रुकती है या नहीं? प्रश्न है। आदि शब्द की धार की गति कभी रुकती नहीं है। आदि शब्द को उल्टा नाम क्यों कहा गया है? आदि शब्द ऊपर ब्रह्मांड से नीचे पिंड की ओर आई है, इसलिए इसको उल्टा नाम कहते हैं। आदि शब्द को सुनने पर जीवात्मा जो सब इंद्रियों से छूट जाती है। यदि आदि शब्द शरीर की से निकल जाए तो स्थूल शरीर का लोप हो जाएगा। अगर आदि शब्द संसार से निकल जाएगा तो संसार का लोप हो जाएगा। क्या आदि शब्द पर भी संसार टिका है? हाँ, आदि शब्द पर ही संसार टिका हुआ है।